वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आइए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखें। इस कोर्स की क्लास नंबर आज 2 है। दोस्तों आज ना एक बहुत ही ज़रूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए एक चीज़ होती है, वो होती है सीरियस बोर्ड। दोस्तों आज हम सीरियस बोर्ड मुकम्मल बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीरियस बोर्ड जो होता है ना, इसके बगैर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है या बिजली का कोई भी आपने काम करना है ना, इसके बगैर कोई मैकेनिक भी है ना तो वो भी काम नहीं कर सकता। तो ये आज आपने मुकम्मल तरीका सीखना है इसको बनाने का। और उसके अलावा मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह बैठना है, किस तरह जनाब आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का या जो अनाड़ी बंदे भी हैं ना वो काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये करंट वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है डेली का जनाब, उनको कोई ना कोई शॉर्ट वगैरह लग जाती है। तो मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले हम सीरीज़ बोर्ड तैयार करते हैं। मैं मुकम्मल आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ ताकि आप ये बोर्ड घर में तैयार कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह की ना 2 सॉकेटों वाली एक आपने बोर्ड ले लेना है, या प्लास्टिक का ले लें या लकड़ी का ले लें, इस तरह का आपने ये ले लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक आपने सॉकेट ले लेनी है इस तरह की, ठीक है। और उसके बाद आपने एक बल्ब होल्डर ले लेना है इस तरह का, जो कि हम इस बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बनाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता। दोस्तों असल में सीरीज़ बोर्ड जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज़ है ना, अगर आप वो चीज़ तैयार करते हैं या कोई चीज़ शॉर्ट है, तो आप जब इसके अंदर इसको चेक करेंगे चीज़ को, तो ये इसके साथ एक बल्ब लगा होता है। ये बल्ब अगर चीज़ शॉर्ट होगी तो ये ऑन हो जाएगा, अगर चीज़ सही होगी तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, बल्कि ये बोर्ड आगे करंट दे देगा। अगर कोई भी शॉर्ट चीज़ अगर आप डायरेक्ट में घर में चेक करेंगे ना, तो चीज़ शॉर्ट होगी तो आपके पीछे जितनी भी वायरिंग है ना वो ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। इसलिए ये बोर्ड बहुत अहम होता है और हर बंदे के पास घर में ये ज़रूर होना चाहिए। जो भी बंदा ये काम सीख रहा है या सीखा हुआ है जो भी है, वो डायरेक्ट पे कभी भी ये काम ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बोर्ड के अंदर आपने जनाब सबसे पहले इस सॉकेट को लगा लेना है, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी इसका पूरा तरीकाकार बता देता हूँ, फिर इसके कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद आपने इस होल्डर को जनाब यहाँ पे लगा देना है और उसके पीछे जनाब आपने इसके नट वगैरह कस दे। तो दोस्तों जल्दी मैंने जनाब इसके नट जो है ना वो कस दिए हैं। अब जनाब हम करते हैं इसका कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। आपने क्या करना है, आप ठीक है इसके जनाब दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट है ना उसको आपस में डायरेक्ट कर देना है किसी भी तार के ज़रिए ना। तो जैसे कि मैं जनाब इन पॉइंटों को आपस में यहाँ पे तार के ज़रिए आपस में जोड़ देता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आपने इसको जनाब दोनों तार पॉइंटों को ना जोड़ देना आपस में, एक सॉकेट का और एक होल्डर का, ठीक है। इसको आपने आपस में जोड़ देना है। अब एक सॉकेट का पॉइंट बच गया, एक होल्डर का बच गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक तार ले लेनी है। जैसे कि ये तार है मेरे पास कि मैंने सप्लाई की लगाई है। आपने इस तरह की जिसके साथ प्लग लगा हो ना, इस तरह की आप एक तार ले लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके दोनों जो ये सिरे हैं ना, 2 इसके जो तारें हैं ये दोनों सिरे, आपने क्या करना है, आपने एक जनाब यहाँ सॉकेट के साथ लगा देना है और दूसरा सिरा जो है ना तार का, ये आपने इस होल्डर के साथ लगा देना। तो इस तरह दोस्तों आपने तार का कनेक्शन कर लेना है। आपका जो सीरीज़ बोर्ड है ना ये अब हो चुका है तैयार, ठीक है। अब मैं इसको डब्बी के साथ यहाँ पे इसके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे फिट कर देता। तो बोर्ड हमारा जनाब मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने बाज़ार से ना कम से कम 200 वाट का एक बल्ब ले लेना इस तरह का, ठीक है ना। 100 वाट का भी चल जाता है, लेकिन 200 वाट का जो बल्ब है ना वो चीज़ें चेक करने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये जनाब आपने यहाँ पे होल्डर में लगा देना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मैंने इसको पीछे जनाब इसका प्लग जो है ना वो डायरेक्ट में लगा दिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक तार है ना, अब आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ चेक करनी है ना, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप डायरेक्ट में इसको लगाएंगे ना तो पीछे आपकी जो वायरिंग वगैरह ना उसका जनाब बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो जल जाएगी। अब इस तार को मैंने जोड़ दिए, अब ये डायरेक्ट है ना, तो मैं इसमें लगाऊंगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, ये इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, जब चीज़ ओके हो जाएगी तो ये बल्ब। अब मैं इन चीज़ों को, इन तारों को लहदा कर देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ तो ये देखें अब करंट जो है ना वो आगे चला गया है। तो ये होता है सीरीज़ बोर्ड, इसका ये फ़ायदा होता है, ये बोर्ड आपने अपने पास तैयार कर लेना है। अच्छा तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी एहतियातें आपने कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले तो आपने जो टेबल इस्तेमाल करना है ना, ये दोस्तों आपने लकड़ी का इस्तेमाल करना है। और आपने एक ख्याल रखना है कि इसके ऊपर कोई कील वगैरह या लोहे की चीज़ वगैरह, पतरी वगैरह ना लगी हो। दूसरे नंबर पर आपने जो चीज़ लगा जिसके ऊपर बैठना है ना, वो टेबल हो, चेयर हो, जो भी है ना, वो भी लकड़ी की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि वो ना लोहे वाली चीज़ों पर बैठ जाते हैं ना, वो काम करते हैं तो उससे शॉर्ट वगैरह
वगैरह लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने जनाब जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है ना, तो आपने ऐसे नहीं बैठना जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पाँव जो है ना वो नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, पहली बात ये ऐसे इसका सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि आप अगर छोटी चीज़ भी चेक कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्जर चेक कर रहे हैं 5 वोल्ट का भी, तो अगर आप इस तरह बैठेंगे आपके पाँव ज़मीन पे लगे होंगे तो आपको वो 5 वोल्ट भी इतना ज़्यादा झटका लगाएंगे कि आपको जनाब इलेक्ट्रॉनिक से वैसे ही नफरत हो जाएगी। तो ये एहतियातें आपने ज़रूर करनी है। आपने जनाब किस तरह बैठना है, आपने ऐसे टेबल के ऊपर बैठना है, ऐसे जनाब आपने, और इस तरह जनाब आपने बैठना है। आपके जो पाँव है ना वो ज़मीन पर नहीं लगे होने चाहिए। अगर आपकी जगह इस तरह तंग है या मसला ज़्यादा बन रहा है ना, तो आप फिर नीचे जो है ना लकड़ी को कोई चीज़ रखें या जनाब नीचे जो है ना शीट वगैरह लगाएं जिसमें जनाब करंट वगैरह ना आपका जो ज़मीन के साथ बिल्कुल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने इस तरह बैठना है। और जो अगर आपका टेबल या कुर्सी लोहे की है तो आप उसके ऊपर कोई शीट या फोम वगैरह लगाएं, वरना 100% आप लकड़ी की चीज़ शीट या जो टेबल इस्तेमाल करें और जो बेंच है आपका, जो कुर्सी है जो भी हो लकड़ी की हो, तो आपको जनाब किसी किस्म का बाज़ ज़्यादा हैवी किट पे भी करंट आपका हाथ लग जाता है ना, तो आपको किसी किस्म की शॉट नहीं लगती। ठीक है, ये एहतियाती आपने ज़रूर करनी है। उसके अलावा आपने जो आप ऊपर बल्ब लगाना है ना, अगर आपने LED बल्ब लगाया हुआ है ना, तो वो कोशिश करें तकरीबन 2 से 3 फुट के ऊपर लगाना है और उसके आगे आपने ऐसा कवर लगाना है कि आपकी आंखों पे उसकी रोशनी ना पड़े। अगर 2 फुट से नज़दीक आपने लगाया हुआ है तो आपने कवर ज़रूर लगाना है। उसकी मेन वजह होती है कि ये LED बल्ब जितनी नज़दीक होते हैं ना, ये आपकी आंखों को जनाब नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं उनकी आंखें जो है ना वो पीली हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ना नज़र पे इस तरह का मसला ना हो। और सबसे अहम बात है कि आपने जनाब जब भी काम करना है ना, तो आपने ना जनाब दूर ज़्यादा रखना है अपने काम को, जो है ना देखना है, ना आपने बिल्कुल उसके ऊपर जनाब ऐसे झुककर काम करना है, क्योंकि जो नज़र है ना इसका बहुत एहतियात करना है। इस मामले में आपको पता है कि बहुत सारे मैकेनिक अक्सर होते हैं ना, बेहतियाती की वजह से जनाब उनको बहुत जल्दी ऐनक वगैरह का मसला बन जाता है। तो दोस्तों आपने ये एहतियाती करनी है। तो इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट कोर्स की तीसरी वीडियो है ना, उसमें मैं जनाब आगे काविया वगैरह का जो भी प्रोसीजर चलेगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। आपने किसी हर वीडियो में कोई भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछते जाना, ताकि कोई भी मसला वो साथ साथ क्लियर होता जाए। दोस्तों इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।